डॉक्टरों का रिसर्च भी है, आज साइंस भी कहती है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो बच्चे के बच्चों के आदतों किरदार पर, बच्चे की जिंदगी पर माँ के किरदार का आधे से ज्यादा हिस्सा उस पर पहुंचता है और वो उसी का आमिल। इसलिए अगर माँ हराम खाती है तो बच्चे के जिस्म में हराम का खून जाता है। माँ अगर झूठ बोलती है तो बच्चा उसी टाइप पैदा होगा। अब सोचो कि माँ के पेट में बच्चा है, डॉक्टर भी कहता है और होता भी है, जब बच्चा हो जाता है माँ के पेट में तो डॉक्टर भी कहता है अच्छी अच्छी चीज देखो, खूबसूरत चीज देखो, अच्छी सोच रखो, इसलिए कि बच्चे पर असर पड़ता है। अब बताओ मुझे, अब जिसके पेट में बच्चा हो औरत के और निरहुआ का गाना सुने तो बच्चा गौसे आजम होगा? हैं? हंसने वाली बात नहीं, अफसोस करने वाली बात है। मेरी माँ बहनों, जब बच्चा पेट में हो जाए तो तुम अपने आप को संभाल के रखो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा ने कहा, बेटा अब तुम 8 साल के हो रहे हो, नमाज पढ़ने जाओ। आप नमाज पढ़ने मस्जिद में गए, नियत बांधी, पढ़ते रहे, इमाम साहब के पीछे चले आए। कहा क्यों चले आए? कहा अम्मी जान नमाज में कोई लुत्फ नहीं आ रहा है, कोई लुत्फ नहीं मिल रहा है, दिल नहीं लग रहा है। फिर से जाओ, फिर गए, फिर चले आए। कहा नहीं लुत्फ आ रहा है, नहीं दिल लग रहा है। माँ से कहा अम्मी जान जरा सोचो तो सही, कोई आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? माँ ने माजी जिंदगी पर गौर किया तो कहा ए मेरे शहजादे, मुझसे एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पेट में तू पल रहा था, मैं अपने कोठे पर चढ़ी, छत पर चढ़ी तो पड़ोस के छत पर एक अचार की हांडी रखी थी। ऐसे वक्त में औरतों की आदत होती है, मैंने उसमें से थोड़ा सा चख लिया था। कहा अम्मी जान उनको बताया नहीं? कहा नहीं। कहा अम्मी जान जल्दी जाकर बताओ। और जब उनकी वालदा ने जाकर बताया, उन्होंने कहा बहन कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। तो अब हज़रत बायजीद बुस्तामी जब सजदे में सर रखते हैं तो रात रात भर सजदे में सर रख रहे हैं, नमाज में लुत्फ मिल रहा है। मेरी माँ बहनों, जब पेट में बच्चा हो तो तुम्हें नेक बन जाना चाहिए, अच्छा बन जाना चाहिए, ताकि औलाद नेक पैदा हो, अच्छे। जब हम अच्छे होंगे, जब बुढ़ावे सुधरी हैं तब छोटके सुधरी हैं, जब बुढ़ावे नाच गाना के शैदाई रहेंगे तो नौजवान तबका सुधरेगा। हमने देखा है दाढ़ी रख करके ताश खेलते हुए, देखा है हमने, दाढ़ी रखे रहेंगे। अरे शान है, चौधराना शान है, खान साहब की शान है, क्या किया जाएगा। मगर याद रखो इस जमाने में मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, रब की बारगाह में तुम्हारी जात की बुनियाद पर तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। अगर इज्जत मिलेगी तो कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो ज्यादा परहेजगार। इसलिए परहेजगार ज्यादा बनो, अच्छा ज्यादा बनो, नेक ज्यादा बनो। जब नेक ज्यादा बनोगे तो कामयाब रहोगे। हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था, बहुत सारी बातें जहन में है, ये आपका जलसा कामयाब रहा। मैं माँ के ताल्लुक से कह रहा था, ये तो इस्लाही बातें चंद आ गई जो मैंने आपके सामने कह दिया, आपके सामने बयान कर दिया। वरना माँ बाप के ताल्लुक से मैं अर्ज कर रहा था, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो कामयाब रहोगे। अभी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र एक हजरत ने किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही के जिक्र में है, नुज़हतुल मजालिस में ये वाक़या मौजूद है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ने जो फरमाया किस तरह सादिक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल के रास्ते से गुजरे, आपको थकावट महसूस हुई, अर्ज किया परवरदिगार मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम कर दे। अल्लाह ने फरमाया जाओ आगे जाओ, मेरा एक बंदा है उससे सवारी मांग लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, सलाम किया, अपनी पहचान बताई। वो बंदा खड़ा हुआ, कहा पैगंबर खुदा बताइए कौन सी बात है, मैं क्या खिदमत आपकी कर सकता हूँ। कहा मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो, मैंने रब से सवारी मांगी थी, अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। उस नौजवान ने कहा बस इतनी सी बात। कहा हाँ। नौजवान ने हाथ को उठाया, कहा परवरदिगार ये जो बादल का टुकड़ा उड़ता जा रहा है, मौला इसे जमीन पर नाजिल कर दे ताकि तेरे पैगंबर मूसा इस पर सवारी कर ले। अभी उसने चेहरे पर हाथ नहीं फेरा था कि बादल का टुकड़ा जमीन पर चला आया और मूसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम उस पे सवार हो गए। जब आप प्रवास करने लगे, रब से अर्ज किया है परवरदिगार ये बंदा इस तरह मुस्तजाबुद दावत क्यों है? ए मेरे परवरदिगार ये तेरा नबी और रसूल है क्या? रब ने फरमाया ये मेरा नबी नहीं है, ये मेरा रसूल भी नहीं है। ए मूसा ये तेरी उम्मती का एक आदमी है। ए अल्लाह फिर इसकी दुआ इस तरह कबूल हुई। रब ने फरमाया सुनो, ये अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करता था, बड़े अच्छे सलूक से पेश आता था, दोनों को नहलाता था। नहलाने के बाद एक जानू पर माँ का सर रखता, एक पर बाप का सर रखता, दोनों के सरों में कंघिया करता, तेल मालिश करता, पहले उनको खिलाता फिर खाता, पहले उनको पिलाता फिर पीता, पहले उनको सुलाता फिर सोता। इनके माँ बाप इससे इस तरह राजी हो गए कि इसकी माँ मरते वक्त दुआ कर गई, या अल्लाह मेरे बेटे की दुआ कभी रद्द न करना। ए मूसा अलैहिस्सलाम इसकी माँ की दुआ मैंने कबूल कर ली है। अरे ये तो बादल का टुकड़ा है, अगर ये आसमान जमीन पर मांग लेता तो मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम है मैं आसमान भी इसकी माँ के दुआ की बरकत से जमीन पर उतार देता। ये माँ की दुआ की बरकत है। इसलिए ए मुसलमानों जब बाहर निकलो तो माओ के कदम चूमो, बाप के कदम चूमो और उनकी दुआएं लेकर के बाहर निकलो। और जब ऐसा करके आप बाहर निकलोगे तो इंशाअल्लाह बलाएं दूर होगी, मुसीबतें दूर होगी और ये कहते हुए आगे बढ़ते जाओगे कि तलवार नाप नेज़ाना से पर लेके चले हैं। अरे हम माँ की दुआओं का सर लेके चले हैं, हम माँ की दुआओं का सर लेके चले हैं। और मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले दो शीरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शक करे, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सखर की है। और यूं तो मसलक है बहुत लेकिन तुम्हें दोस्तों सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान ताज शरिया, फैजान खतीबुल बराहीन पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।